This is Santosh Kumar Sinha, your English faculty, and today I have come with a new chapter that is called vocabs, means one word substitution. And this chapter is very important from exam point of view. And आज मैं बताना चाहूँगा तो मैं आपके सामने एक नया चैप्टर लेके आया हूँ जिसको बोला जाता है vocabs। और आज के डेट में किसी भी स्टूडेंट्स का अगर वर्ड्स पावर का कमांड है तो इंडिया का कोई भी इंग्लिश एग्जाम हो आराम से आसानी से क्वालिफाई कर सकता है। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स और फ्रेजेज, ये सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज मैं उसी एक नया चैप्टर में से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यानी कि vocabs लेके आया हूँ और उसको देखते हैं कि एसएससी लेवल का है, सीजीएल लेवल का, उसको कैसे हम लोग फटाफट करेक्ट आंसर देंगे। सो लेट्स सी व्हाट आर द क्वेश्चंस एंड व्हिच इज द करेक्ट आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। नाउ लेट्स सी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मींस vocabs और ये सारा क्वेश्चन एसएससी सीजीएल मेंस का है। सो लेट्स सी वन बाय वन व्हाट आर द क्वेश्चंस एंड हाउ टू सॉल्व देम क्विकली विदाउट वेस्टिंग टाइम। क्वेश्चन नंबर 1, द स्टडी। आज मेरा सारा क्वेश्चन स्टडी से है तो हम लोग स्टडी के बारे में फोकस करेंगे। द स्टडी ऑफ साउंड इज कॉल्ड, साउंड के स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं? द करेक्ट आंसर इज फोनेटिक्स। आप लोग पढ़े होंगे फोनेटिक्स में हम लोग साउंड के बारे में स्टडी करते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज फोनेटिक्स। सेकंड क्वेश्चन, द स्टडी ऑफ बर्ड्स इज कॉल्ड। जब हम बर्ड्स के बारे में अध्ययन करते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्निथोलॉजी। द स्टडी ऑफ बर्ड्स इज कॉल्ड ऑर्निथोलॉजी। और जो पर्सन बर्ड्स के बारे में स्टडी करते हैं उनको बोला जाता है ऑर्निथोलॉजिस्ट। तो हम यहाँ पर स्टडी ऑफ बर्ड्स के बारे में जानेंगे तो क्या होगा आंसर? ऑर्निथोलॉजी। करेक्ट आंसर इज ऑर्निथोलॉजी। और थर्ड क्वेश्चन इज द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन इज कॉल्ड। ये अक्सर क्वेश्चन एग्जाम में आता है एसएससी, सीजीएल और सीएचएसएल में। इसका करेक्ट आंसर होगा डेमोग्राफी। द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन इज कॉल्ड डेमोग्राफी। फोर्थ क्वेश्चन इज द स्टडी ऑफ सेल्स एंड टिश्यू इज कॉल्ड। ये बायोलॉजी से है और देखते हैं कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर होगा आपका साइटोलॉजी। द स्टडी ऑफ सेल्स एंड टिश्यू इज कॉल्ड साइटोलॉजी। ये सब सारा क्वेश्चन था वन वर्ड का और ये एग्जाम में एसएससी किसी भी एग्जाम में आता है, इसलिए आपको कमांड करना पड़ेगा। और चलिए हम लोग देखते हैं कि हम लोग अगला यानी कि पांचवा क्वेश्चन vocab से क्या है। तो अगला क्वेश्चन vocab से क्या है और इसका आंसर फटाफट क्या होगा देखते हैं जो लिखा हुआ आपका बोर्ड पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोलता है? द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क इज कॉल्ड, यानी कि सिल्क का प्रोडक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? इसमें सिर्फ आपको करेक्ट आंसर देना है। हालांकि 4 ऑप्शन दिया रहेगा ए बी सी डी, उसमें जो करेक्ट आंसर है उसी को आपको टिक मारना है। सो द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क इज कॉल्ड सेरिकल्चर। बी इज द करेक्ट आंसर। SERICULTURE. Production of silk is called sericulture. Now question number 6. A person who always helps the stranger in difficulty is called. एक ऐसे व्यक्ति जो हमेशा अजनबी को मुसीबत में हेल्प करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं समरीटन। और आंसर इज डी, मतलब ये ऐसा आदमी है जो हमेशा किसी अजनबी को मुसीबत में हेल्प करते हैं। सेवेंथ में द प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट इज कॉल्ड। एक ऐसा जगह जहाँ पक्षियों को रखा जाता है, पक्षी को रखा जाता है। आंसर इज अपियरी। ठीक है, और अपियरी हो जाएगा जहां पर बी को रखा जाता है। 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? अ पर्सन हु लव्स पीस इज कॉल्ड। एक ऐसे व्यक्ति जिनको हमेशा शांति पसंद होता है, जिनको लड़ाई झगड़ा से मतलब नहीं होता है, दैट इज कॉल्ड पैसिफिस्ट। यानी कि अ पर्सन हु लव्स पीस इज कॉल्ड पैसिफिस्ट। चलिए देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन vocab से क्या है। अगला क्वेश्चन vocab से क्या है और उसे हम लोग कैसे फटाफट सॉल्व करेंगे बिना टाइम हम लोग गवाएं। सो लेट्स सी व्हाट आर आवर अनदर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, अ पर्सन हु लिव्स हिज कंट्री फॉर एवर इज कॉल्ड। यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो अपने देश को हमेशा के लिए छोड़ देते हैं उस व्यक्ति को क्या बोलते हैं? और करेक्ट आंसर इज बी, इमिग्रेंट बोलते हैं उसको। EMIGRANT। इनका काम होता है अपने देश को छोड़ के कहीं दूसरे कंट्री में सेटल हो जाना। 10th में है अ पर्सन हु रिटर्न्स टू हिज कंट्री आफ्टर ए लॉन्ग टाइम इज कॉल्ड। एक ऐसे व्यक्ति जो अपने देश में लौट जाते हैं बहुत दिन के बाद, यानी कि उनको रियलाइज होता है कि वो गलत किए हैं, वैसे व्यक्ति को क्या बोलते हैं? इमाइग्रेंट। IMMIGRANT मतलब जो लौट के आते हैं और EMIGRANT जो छोड़ के चले जाते हैं। ये दोनों क्वेश्चन एकदम कॉमन है, दोनों में से एक तो श्योर एसएससी में देता ही देता है। नेक्स्ट आवर 11th क्वेश्चन, अ पर्सन whose writing is unique is called, means a person whose writing is decorative। यूनिक आप डेकोरेटिव भी बोल सकते हैं। a person whose writing is decorative is called, मतलब बहुत शानदार राइटिंग है, डेकोरेटिव इज कॉल्ड कैलीग्राफर। कैलीग्राफर CALLIGRAPHER। जिनका राइटिंग एकदम डेकोरेटिव है यानी कि इंप्रेसिव है यानी कि यूनिक है उनको बोलते हैं कैलीग्राफर। और जिनका राइटिंग एकदम भद्दा होता है उसको बोलते हैं हम कैकोग्राफर। 12th में बोलता है अ रेस्टोरेंट वेयर डिलीशियस फूड इज सर्व इज कॉल्ड। एक ऐसा रेस्टोरेंट जहां पर डिलीशियस और टेस्टी खाना सर्व किया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं बारबेक्यू। BARBEQUE। चलिए हम लोग देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन vocab से क्या है और इसे कैसे सॉल्व करते हैं। और अगला क्वेश्चन vocab से क्या है और उसे कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं फटाफट कम से कम समय में। सो लेट्स सी व्हाट इज आवर क्वेश्चन नंबर
13. A person who believes in the total abolition of war is called. Abolition means एक ऐसे व्यक्ति जो वार नहीं चाहते, उनको एकदम शांति चाहिए, शांत प्रिय व्यक्ति है, उसे हम लोग क्या कहते हैं। और एसएससी के किसी भी एग्जाम में, चाहे सीएचएसएल हो, चाहे सीजीएल हो, चाहे एमटीएस हो, पूछता ही पूछता है। A person who believes in the total abolition of war is called. The correct answer is pacifist. मतलब शांत प्रिय व्यक्ति को बोलते हैं pacifist, जिनको लड़ाई झगड़ा से, कोई वार से कोई मतलब नहीं है। Now let's move to question number 14. One who is a citizen not of a country but of the world is called. एक ऐसे व्यक्ति जो सिर्फ सिटीजन के ही मतलब कंट्री के सिटीजन नहीं है, लेकिन पूरा वर्ल्ड के सिटीजन है, मींस दैट पर्सन बिलोंग्स टू द वर्ल्ड इज कॉल्ड कॉस्मोपॉलिटन। ये क्वेश्चन अक्सर आता है एसएससी सीजीएल में। वंस अगेन, वन हु इज अ सिटीजन नॉट ऑफ ए कंट्री बट ऑफ द वर्ल्ड इज कॉल्ड। एक ऐसे व्यक्ति जो सिर्फ कंट्री का ही सिटीजन नहीं है, लेकिन पूरे वर्ल्ड का वो सिटीजन है, सो दैट पर्सन इज कॉल्ड कॉस्मोपॉलिटन। और क्वेश्चन नंबर 15 इज समथिंग दैट अकर्स ओनली एट नाइट इज कॉल्ड। ये क्वेश्चन भी अक्सर एसएससी सीजीएल में आता है। एसएससी सीजीएल में बहुत ज्यादा देता है आपको क्वेश्चन, मेंस हुआ या पीटी हुआ, उसमें देता ही देता है। तो क्या बोलते हैं, ऐसी घटना जो हमेशा रात के टाइम नहीं होता है, दिन में नहीं होता है, उसको बोलते हैं नॉकटर्नल। द करेक्ट आंसर इज बी, NOCTURNAL। ये था हमारा वोकैब्स वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अगले क्लास में मैं आपको फिर बता दूंगा कुछ और वोकैब्स के क्वेश्चन, और उसके बाद एक नया चैप्टर लेके आऊंगा, दैट इज कॉल्ड इडियम्स एंड फ्रेजेस, जो कि बहुत ज्यादा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। थैंक यू फॉर ऑल।